पाकिस्तान की गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर की बात करें तो उसका काम होता है टू मेक लॉ, टू अमेंड लॉ एंड टू रिपीट लॉ। इसके अंदर एक पार्लियामेंट होती है, क्योंकि पाकिस्तान एक बाइकैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो 2 हाउसेस हैं, अपर हाउस सेनेट, लोअर हाउस नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की बात करें तो नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड होती हैं। इट मींस जिस प्रोविंस की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा उसको सीट्स नेशनल असेंबली के अंदर मिलती है। पाकिस्तान की करंटली टोटल सीट्स जो है वो 336 सीट्स मौजूद हैं। इनका जो टर्म होता है वो 5 इयर्स का टर्म होता है, और जो नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली सिलेक्ट होते हैं पीपल के जरिए से। पीपल वोट कास्ट करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसमें जो मेजर वोट हासिल करता है दे बिकम द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। एंड सेनेट की बात करें तो सेनेट के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो सीट मौजूद है वो 104 मौजूद हैं, और उसके जो टर्म होता है वो 6 इयर्स के लिए होता है। बेसिकली दे आर सिलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। एग्जीक्यूटिव ब्रांच की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव के अंदर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर होता है पाकिस्तान के अंदर, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और वेरियस मेंबर्स भी शामिल होते हैं। ये हैं इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। इसके अलावा इसके अंदर सिलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी होते हैं जो कि वेरियस एग्जाम्स देकर, जैसे कि CSS, PMS, CCE एग्जाम्स देकर पार्ट बनते हैं, उनको ब्यूरोक्रेट्स भी कहा जाता है। इनका काम ये होता है कि जो लेजिस्लेचर लॉ को बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करना काम होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच के अंदर जो लोग होते हैं। इसके अलावा जुडिशरी के अंदर एडवोकेट्स, जजेस, मैजिस्ट्रेट्स आते हैं, और जुडिशरी का काम ये होता है जो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है उसको चेक करना कि वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नॉट। इसको हम टेक्निकल वर्ड्स के अंदर जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। अगर इस तरह की आपको मालूमात चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।